नमस्कार। आज बात करते हैं ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले तो हीरो है ओलिवर ट्विस्ट। ही इज़ अ फाउंडलिंग, यानी कि वो एक अनाथ बच्चा है। ये एक्चुअली अनाथ नहीं होते हैं। फाउंडलिंग जो बच्चे होते हैं वो वैधानिक संबंधों की उत्पत्ति नहीं होते हैं। सन ऑफ एडविन लीफर्ड एंड एग्नीज फ्लेमिंग, तो इन दोनों का बेटा है ये। अ डियर, एक प्यारा, ग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ, जेंटल यानी विनम्र चाइल्ड बच्चा है। इंस्टेड ऑफ पजेसिंग टू लिटिल फीलिंग, इंस्टेड ऑफ बजाय पजेसिंग रखने के, टू लिटिल बहुत कम, फीलिंग भावनाएं, पजेस्ड रेदर टू मच उसके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। हैविंग पास थ्रू ग्रेट मिजरीज यानी बहुत मुसीबतों से गुजरने के बाद, एज एन ऑर्फन एक अनाथ के रूप में, ही बिकम्स फॉर्च्यूनेट वो भाग्यशाली बन जाता है। व्हेन ही गेट्स हिज फादर्स प्रॉपर्टी जब उसको अपने पिता की संपत्ति मिलती है। फिर दूसरा कैरेक्टर है सैली थिंगमी, एन ओल्ड पॉपर वुमन, एक बूढ़ी गरीब औरत, हु इज अ नर्स जो कि एक नर्स है, ऑफ द वर्क हाउस एक वर्क हाउस की, एंड लेटर और बाद में डाइज देयर वहीं मर जाती है। शी अटेंड्स वो देखभाल करती है, एट ओलिवर्स बर्थ ओलिवर के जन्म के समय, एंड स्टील्स और चुरा लेती है, द रिंग अंगूठी, एंड लॉकेट और लॉकेट को, ऑफ ओलिवर्स डेड मदर ओलिवर की मरी हुई माँ के। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है एग्नीज फ्लेमिंग। शी इज ओलिवर्स मदर, वो ओलिवर की माँ है। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, वो डॉटर यानी बेटी है एक रिटायर्ड नौसेना अफसर की। शी वॉज फाउंड डाइंग, उसको मरते हुए पाया गया, इन द स्ट्रीट गली में, बट वेयर शी केम फ्रॉम लेकिन वो कहाँ से आई, और वेयर शी वॉज गोइंग टू या वो कहाँ जा रही थी, नोबडी नोज कोई नहीं जानता। शी गिव्स बर्थ टू ओलिवर, वो ओलिवर को जन्म देती है, इन द वर्क हाउस में, एंड डाइज और वहीं मर जाती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस मैन। मिसेस मैन, शी इज़ एन एल्डरली वुमन, वो एक अधेड़ महिला है। नीचे वैसे तो मीनिंग दिए भी हुए हैं लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रखे होते हैं किसी भी किताब में। तो वो एक अधेड़ महिला है। हु कंडक्ट्स एन इन्फेंट फार्म, जो कि एक शिशुगृह चलाती हैं, थोड़ा सा तो सही दिया है। अ वुमन ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस, अ वुमन वो एक महिला है, ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमानी वाली, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव वाली, तो वो एक बुद्धिमान और अनुभवी महिला है। शी न्यू व्हाट वाज गुड फॉर चिल्ड्रन, वो जानती थी कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। सो ऑफ द फंड्स, इसलिए फंड्स में से, प्रोवाइडेड फॉर देयर सस्टेनेंस, जो कि उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके देखभाल के लिए प्रोवाइड कराए जाते थे, फंड दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे। शी एप्रोप्रिएटेड, वो खर्च कर लेती थी, द ग्रेटर पार्ट ज्यादातर भाग, टू हर ओन यूज अपने खुद के ऊपर। तो उसको ये जो पता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, ये एक तरीके से सटायर है, ये एक तरीके से व्यंग है, क्योंकि ज़्यादातर पैसे वो अपने ऊपर खर्च कर लेती थी। दस इस प्रकार शी इज़ नॉट अ गुड वुमन, वो एक अच्छी महिला नहीं है। फिर है मिस्टर बम्बल। ही इज़ द पेरिश बीडल, वो मतलब पेरिश गांव होता है, उसका बीडल है। अ फैट मैन, एक मोटा आदमी, एंड अ कोलरिक सन की आदमी होता है, विद अ ग्रेट आइडिया यानी उसका एक बड़ा महान विचार है अपने बारे में, ऑफ हिज ऑरेटरिकल पावर्स, ऑरेटरिकल माने भाषण देने की पावर्स, शक्तियाँ, एंड हिज इम्पोर्टेंस और अपनी खुद का महत्व, यानी वो अपने आप को बहुत महान मानता है कि वो बहुत बड़ा वक्ता है, भाषण देने वाला है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। ही इज़ अ करप्ट मैन, वो एक भ्रष्ट आदमी है। हु ऑलवेज कंस्पायर्स, जो कि हमेशा षड्यंत्र रचता है, अगेंस्ट ओलिवर्स वेलफेयर, ओलिवर के हित के विरुद्ध। फिर है अगला कैरेक्टर मिस्टर लिम्किंस। ही इज़ हेड ऑफ द पेरिश बोर्ड, तो वो पेरिश जो गांव का बोर्ड है होता है, यानी एक समिति आप कह सकते हैं, तो उसका हेड है। अ पर्टिकुलरली फैट जेंटलमैन, एक विशेष रूप से मोटा व्यक्ति, विद अ वेरी राउंड रेड फेस, बहुत गोल मटोल लाल चेहरे वाला। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है, फॉर मिजरीज कष्टों के लिए, ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन
यानी जो अनाथ बच्चे हैं, हु स्टार्व, जो भूखे मरते हैं, उसकी वजह से बच्चे भूखे मरते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है गेमफील्ड। ही इज़ चिमनी स्वीप, वो चिमनी सफाई करने वाला या ठेकेदार है चिमनी सफाई का। ही वॉन्ट्स टू एम्प्लॉय ओलिवर, वो ओलिवर को अपना नियुक्त करना चाहता है, मीन्स काम देना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। तो पहले उस वक्त क्या होता था विक्टोरियन पीरियड में, ये चिमनी स्वीपर्स, चिमनी को साफ करने के लिए बच्चे रखे जाते थे, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं, पतले हाथ होते हैं, वो आराम से घुस जाते हैं चिमनी में और सफाई कर लेते हैं। तो ये जो गेमफील्ड है वो चिमनी सफाई करवाने वाला ठेकेदार है और वो ओलिवर को अपने साथ रखना चाहता है। एक चार्ल्स लैम्ब का भी एस्से है चिमनी स्वीपर्स पर। तो इन बच्चों की बेचारों की बड़ी बुरी हालत होती थी। खुद चार्ल्स डिकेंस ने भी ये काम किया था चिमनी सफाई करने का। तो ये जो नॉवल है ऑटोबायोग्राफिकल है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर सोवरबेरी। ही इज़ कॉफिन मेकर, वो एक कॉफिन बनाने वाला है। ही इज़ अफेक्शनेट टू ओलिवर, वो ओलिवर के प्रति दयालु है, उससे प्यार करता है। हु वर्क्स विद हिम, जो कि उसके साथ काम करता है। ही बिहेव्स इनह्यूमनली, वो बड़े अमानवीय तरीके से काम करता है, व्यवहार करता है विद ओलिवर ऑन हिज वाइफ्स फॉल्स रिपोर्ट, अपनी पत्नी की झूठी रिपोर्ट पर। यानी वो खुद तो अफेक्शनेट था और अच्छा व्यवहार करता था ओलिवर से, लेकिन उसकी पत्नी की जो झूठी रिपोर्ट है उसकी वजह से फिर वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। फिर है मिसेस सोवरबेरी। शी इज़ अ शॉर्ट थिन स्क्वीज्ड अप वुमन, वो एक शॉर्ट माने छोटी, थिन माने पतली, स्क्वीज्ड मतलब धसी हुई वुमन, महिला है। विद अ विक्सनिश काउंटिनेंस, विक्सन उसको बोलते हैं जो लोमड़ी होती है, तो उसका जो चेहरा है वो लोमड़ी के जैसा है ना, लोमड़ी चालाक होती है तो वैसा उसका चेहरा है। हैविंग अ गुड डील ऑफ टेस्ट इन द अंडरटेकिंग वे, मतलब कि उसका बड़ा तगड़ा टेस्ट है इन द अंडरटेकिंग वे, लोगों को अपनाने में। शी इज़ हार्श, वो कठोर है टुवर्ड्स ओलिवर, ओलिवर के प्रति, बट इज़ बिट्रेड, लेकिन उसको धोखा दिया जाता है बाय नोआ क्लेपोल एंड शार्लट। तो शार्लट एक कैरेक्टर यहाँ भी है और शार्लट का एक कैरेक्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी था, आपको याद होगा, दोनों का याद रखना। वहाँ जो शार्लट थी वो एलिजाबेथ बेनेट की दोस्त थी, जिसने कि उस व्यक्ति से शादी की कॉलिंस से, जिसको कि एलिजाबेथ बेनेट ने ठुकरा दिया था। तो शार्लट कैरेक्टर यहाँ भी है और यहाँ मैंने आपको पहले इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो वहाँ भी इसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि इसको याद रखना। फिर शार्लट की ही बात आ गई। शी इज़ द सोवरबेरीज मेड सर्वेंट, तो वो मिसेस द नहीं आएगा, मिसेस सोवरबेरी की वो मेड सर्वेंट है, यानी सेविका है, काम वाली बाई है। शी इलोप्स, वो भाग जाती है विद नोआ क्लेपोल, नोआ क्लेपोल के साथ, एंड बिकम्स अ मेंबर ऑफ फेगिन्स ग्रुप, और फेगिन के गिरोह की वो सदस्य बन जाती है। नोआ क्लेपोल नेक्स्ट कैरेक्टर है। ही इज़ चैरिटी बॉय, वो एम्प्लॉयड फॉर सोवरबेरी हु लेटर जॉइंस फेगिन्स गैंग, तो वो एक चैरिटी बॉय है, एम्प्लॉयड जिसको काम पर रखा गया है बाय सोवरबेरी, सोवरबेरी के द्वारा, हु लेटर जॉइंस जो बाद में शामिल हो जाता है फेगिन्स गैंग, फेगिन के गैंग में, अंडर द नेम ऑफ मॉरिस बोल्टर, मॉरिस बोल्टर नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है कि नोआ क्लेपोल किस नाम से गैंग में, फेगिन के गैंग में शामिल होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि नोआ क्लेपोल मॉरिस बोल्टर नाम से फेगिन के गैंग में शामिल होता है। अ लार्ज हेडेड, एक बड़े सिर वाला, स्मॉल आइड, छोटी आंखों वाला यूथ, युवा है। ही हेट्स ओलिवर, वो ओलिवर से नफरत करता है, एंड एब्यूजेस, और गाली देता है, हिज डेड मदर, डेड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, उसकी मरी हुई माँ को। इट एनरेजेस ओलिवर, इससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है, एंड ही बीट्स नोआ बिटरली, और वो नोआ को बहुत बुरी तरीके से पीट डालता है। तो माँ की गाली केवल हमारे यहाँ ही नहीं दी जाती, हर जगह ये माँ की गाली बड़ी फेमस है। लोग, हर व्यक्ति
माँ के पेट से ही जन्म लेता है, फिर भी माँ को गाली देने से नहीं चूकता। पता नहीं कब सुधरेंगे लोग, अभी भी नहीं सुधरते हैं। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है माँ की गाली देते हुए। तो बच्चों आप लोग नहीं कर देना ऐसा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है लिटिल डिक, छोटा डिक। ही इज़ ओलिवर्स कंपेनियन, वो ओलिवर का साथी है। ऑन द इन्फेंट फार्म, यानी ये जो शिशु गृह है बच्चों का, इन्फेंट फार्म है, शिशु गृह से ही वो ओलिवर का साथी है। विद होम, जिसके साथ ही हैड बीन बीटन, उसको पीटा गया था, स्टार्व्ड, भूखा मारा गया था, एंड शट अप, और बंद करके रखा गया था। ही राइट्स टू ओलिवर, वो ओलिवर के लिए पत्र लिखता है। ही डाइज एट लास्ट, अंत में वो मर जाता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन डॉकिंस या फिर जैक डॉकिंस। ही इज़ कॉल्ड द आर्टफुल डोज़र, तो उसको आर्टफुल डोज़र कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड किए थे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि किसको आर्टफुल डोज़र कहा जाता है। फेगिन्स मोस्ट एस्टीम्ड पीपल, ये फेगिन का सबसे ज़्यादा एस्टीम्ड माने बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पीपल, शिष्य है। अब रेस्पेक्टेड का मतलब क्या सम्मानित तो नहीं होगा भाई, ये लोग, इन लोगों का काम क्या था, जेब काटना ही तो इनका काम था। तो आप कह सकते हैं कि सबसे होशियार शिष्य है वो फेगिन का। ही पिक्स, वो काटता है मिस्टर ब्राउनलोज पॉकेट, मिस्टर ब्राउनलो की जेब, बट ओलिवर इज कॉट, लेकिन उसकी जगह ओलिवर पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जेब उसने काटी थी, जैक डॉकिंस ने, और पकड़ा गया ओलिवर। ये क्वेश्चन वहाँ पे था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जब मैंने अपलोड किया था। तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है फेगिन द मास्टर क्रिमिनल, ये बहुत बड़ा अपराधी है। अ वेरी ओल्ड, एक बहुत बूढ़ा। श्रिवेल्ड ज्यू, श्रिवेल जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ज्यू यहूदी है। हु, जिसका विलेनस लुकिंग मीन्स खलनायक जैसा दिखने वाला, एंड रिपल्सिव, और घृणित फेस, चेहरा, वॉज obscured by a quantity of matted red hair. was obscured means धुंधला हो जाता है, मतलब कि ढक लिया जाता है, by a quantity, बहुत सारी मात्रा में, matted red hair, जो उसके बिखरे हुए लाल बाल हैं। he trains young boys, वो प्रशिक्षण देता है छोटे लड़कों को, and girls, और लड़कियों को, in the art of pickpocketing, जेब काटने की कला का। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स बेट्स, वन ऑफ फेगिन्स गैंग, ये फेगिन के गैंग का एक सदस्य है। अ वेरी स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहने वाला यंग बॉय, लड़का। मच गिवन टू अपरोरियस लाफ्टर, मच गिवन टू जिसको बड़ी आदत है, टू अपरोरियस लाफ्टर मीन्स खिलखिलाकर हंसने की। ही लिव्स विद द आर्टफुल डोज़र, वो आर्टफुल डोज़र यानी कि जैक डॉकिंस के साथ रहता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर बैट्सी, अ मेंबर ऑफ फेगिन्स गैंग, ये एक सदस्य है फेगिन के गिरोह की। नाउ नो एग्जैक्टली प्रेटी परहैप्स, वो मतलब कि नाउ क्या नॉट आएगा, नॉट एग्जैक्टली प्रेटी, वो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। बट लुक्ड क्वाइट स्टाउट एंड हार्टी, लेकिन एकदम स्टाउट माने मजबूत, तगड़ी, तंदुरुस्त, एंड हार्टी, और खुश मिजाज लगती है। शी वर्क्स विद नैन्सी, वो नैन्सी के साथ काम करती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर नैन्सी है। शी इज़ ट्रस्टेड एंड रिसोर्सफुल मेंबर, वो एक ट्रस्टेड माने विश्वस्त, और रिसोर्सफुल आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण सदस्य है, ऑफ फेगिन्स गैंग, फेगिन के गिरोह की। अनटिडी यानी गंदी सी, एंड फ्री, और आज़ाद है, इन मैनर, अपने तौर तरीकों में। बट लेकिन देयर वॉज समथिंग, कुछ था उसमें, ऑफ द वुमेंस ओरिजिनल नेचर, जो महिलाओं की ओरिजिनल नेचर होती है, मौलिक प्रवृत्ति होती है, लेफ्ट इन हर स्टिल, उसके अंदर अभी भी बची हुई। वैसे तो गिरोह का सदस्य बनने के बाद कहाँ उसमें वुमन जिंदा रहती है, लोगों में जब अपराधी बन जाते हैं तो उनके अंदर ना आदमी जिंदा रहता है ना औरत जिंदा रहती है, लेकिन इसमें बची हुई है। शी लव्स साइक्स, वो साइक्स से प्यार करती है, बट ही किल्स हर, लेकिन साइक्स उसको मार डालता है। नैन्सी हेल्प्स ओलिवर, नैन्सी ओलिवर की मदद करती है। शी रिपोर्ट्स दैट मॉन्क्स इज एक्टिंग अगेंस्ट ओलिवर, वो ये रिपोर्ट देती है, सूचना देती है कि मॉन्क्स ओलिवर के खिलाफ काम कर रहा है।
फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउनलो। तो ये जो मिस्टर ब्राउनलो हैं, ही इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेबल लुकिंग पर्सनेज। वो एक बहुत सम्मानित दिखने वाला व्यक्ति है। विद अ हार्ट, जिसका कि हृदय लार्ज एनफ, काफ़ी बड़ा है, फॉर एनी 6 ऑर्डिनरी जेंटलमैन, जितना कि साधारण 6 महानुभावों का हृदय होगा, इतना बड़ा उसका अकेला है। ऑफ ह्यूमन डिस्पोजिशन, ह्यूमन मानवीय, डिस्पोजिशन प्रवृत्ति का। ही इज़ फ्रेंड टू ओलिवर्स फादर, वो ओलिवर के पिता का दोस्त है। ही एडॉप्ट्स ओलिवर एज ए सन, वो ओलिवर को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर फेंग, ही इज़ अ नोटोरियस मजिस्ट्रेट, वो एक बदनाम मजिस्ट्रेट है। फिर है मिसेस बैडविन, शी इज़ ब्राउनलोज हाउसकीपर, वो ब्राउनलो की हाउसकीपर, घर की देखभाल करने वाली सेविका है। अ मदरली ओल्ड लेडी, एक माँ स्वरूप बूढ़ी महिला। वेरी नीटली, बहुत साफ सुथरे तरीके से, एंड प्रिसाइजली, और अच्छे तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से ड्रेस्ड, कपड़े पहनती है। शी लव्स ओलिवर वेरी मच, वो ओलिवर को बहुत प्यार करती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है बिल साइक्स, ही इज़ अ रथलेस क्रिमिनल, वो एक रथलेस माने निर्दयी अपराधी है। एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है, विद फेगिन, फेगिन से। फेगिन इज एफ्रेड ऑफ हिम, फेगिन उससे डरता है। ही किल्स नैन्सी, तो ये नैन्सी को मार डालता है बिल साइक्स। फिर है बुलसाई, हर किसी को आप याद रखिएगा, जैसे कौन किसको मार डालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में। बिल साइक नैन्सी को मार डालता है। आप से ये भी पूछा जा सकता है कि बिल साइक्स किसको मार डालता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नैन्सी को कौन मार डालता है। किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है बुलसाई, ये कौन है? साइक्स डॉग, ये साइक्स का कुत्ता है। अ वाइट कोटेड रेड आई डॉग, एक सफ़ेद कोट वाला, मतलब कि जिसके सफ़ेद बाल हैं और लाल आँखें हैं, ऐसा कुत्ता है। ही बिकम्स द कॉज ऑफ प्रॉब्लम टू साइक्स, वो साइक्स के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मिस्टर ग्रिमविग, ये नेक्स्ट कैरेक्टर हैं। अ रिटायर्ड लॉयर, एक रिटायर्ड वकील हैं। एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ ब्राउनलो, और ये ब्राउनलो के पुराने दोस्त हैं। अ स्टाउट ओल्ड जेंटलमैन, एक तगड़े बूढ़े आदमी। रेदर लेम ऑन इन वन लेग, जो कि एक टांग में थोड़े से लंगड़े हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक टांग में थोड़ा सा लंगड़ा कौन है? मिस्टर ग्रिमविग। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एपिटाइट, उनको एक तगड़ी भूख लगती है। फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स लोगों का विरोध करना। नॉट बाय एनी मीन्स अ बैड हार्टेड मैन, वो ऑल्दो वो मतलब किसी भी तरीके से बुरे दिल वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको लोगों का विरोध करना अच्छा लगता है। ही हेल्प्स इन मेकिंग डिस्कवरी ऑफ ओलिवर्स आइडेंटिटी, तो ही हेल्प्स, वो मदद करते हैं। इन मेकिंग डिस्कवरी, खोज करने में। ऑफ ओलिवर्स आइडेंटिटी, यानी ओलिवर की जो पहचान है, ओलिवर कौन है, किसका बच्चा है, ये पहचान करने में वो मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है बार्नी, ये वेटर एट द लिटिल सैफ्रॉन हिल डाइव, तो ये यहाँ पर वेटर है लिटिल सैफ्रॉन हिल डाइव पर। एनदर जीव, एक और यहूदी है। यंगर देन फेगिन, जो कि फेगन से युवा है। बट लेकिन नियरली, लगभग। एज वाइल, इतना ही बुरा है। एंड रिपल्सिव, और घृणित है। इन अपीयरेंस, देखने में। हुज वर्ड्स, जिसके शब्दों ने। मेड देयर वे, अपना रास्ता बनाया। थ्रू द नोज, नाक में से होकर, यानी नाक के सुर बोलता है। ही असिस्ट साइक्स इन द बर्गलरी, ही असिस्ट, वो मदद करता है साइक्स की। इन द बर्गलरी माने चोरी करने में। बर्गलरी होती है ना, किसी के घर में कुमिल लगा लेते हैं, यानी घुस जाते हैं दीवार तोड़कर, तो वो बर्गलरी कहलाती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम चिटलिंग, वन ऑफ फेगिन्स बॉयज़, ये फेगिन के लड़कों में से, यानी जिनको वो जेब कतरा बनाता है उनमें से एक है। अ सिंपलटन, ये एक साधारण लड़का है, जो सिंपलटन थोड़े से बुद्धू कहलाते हैं। ऑफ अबाउट 18 साल का। विद
स्मॉल छोटी छोटी, ट्विंकलिंग टिमटिमाती हुई, आइज आँखों वाला, एंड अ पोक मार्क्ड फेस, और जिसका के पोक मार्क्ड मतलब कि दाग धब्बे होते हैं ना, गड्ढे होते हैं, दाग होते हैं, तो ऐसा उसका चेहरा है। ही टेक्स पार्ट, वो भाग लेता है, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अपराधी गतिविधियों में। फिर है फ्लैश टोबी क्रैकेट, नेक्स्ट कैरेक्टर है। ही इज़ एन एसोसिएट, वो एक सहयोगी है, ऑफ फेगिन्स एंड साइक्स, फेगिन का और साइक्स का। अ रैदर फ्लेम्बॉइंट टाइप, जो कि रैदर अपेक्षाकृत, फ्लेम्बॉइंट मतलब खुश मिजाज टाइप का है, विद नो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ हेयर, जिसके पास कोई ज़्यादा बाल नहीं है, यानी कि बाल कम है तो गंजा है। अ ट्रिफल एबव द मिडिल साइज, ए ट्रिफल थोड़ा सा, एबव द मिडिल साइज यानी जो मिडिल साइज़ होता है लोगों का, लंबाई मतलब ना बहुत नाटा है ना बहुत लंबा है, ऐसा उसका साइज़ है। ही असिस्ट, वो सहायता करता है, इन बर्गलरी, चोरी करने में। फिर है मिसेस कॉर्नी, द मैट्रन ऑफ द वर्क हाउस, वो उस वर्क हाउस की मैट्रन हैं, वेयर ओलिवर वॉज बॉर्न, जहाँ ओलिवर पैदा हुआ था। लेटर, बाद में, मैरीज बम्बल, वो बम्बल से शादी कर लेती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिसेस कॉर्नी किससे शादी करती है, बम्बल से शादी करती है, और बम्बल किससे शादी करता है, मिसेस कॉर्नी से शादी करता है। शी चार्जेस मनी, वो पैसा लेती है, बिफोर गिविंग इन्फॉर्मेशन, सूचना देने से पहले, अबाउट ओलिवर्स आइडेंटिटी, ओलिवर की जो आइडेंटिटी है, जो उसका परिचय है, उसकी जानकारी देने से पहले वो पैसे लेती है। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर मॉन्क्स। ही इज़ एडवर्ड लीफर्ड, ओलिवर ट्विस्ट हाफ ब्रदर, तो ये एडवर्ड लीफर्ड है जो ओलिवर ट्विस्ट का आधा भाई है, मतलब आप कह सकते हैं सौतेला भाई है। सन ऑफ एडविन लीफर्ड एंड हिज लीगल वाइफ, तो ये बेटा है एडविन लीफर्ड और उसकी वैधानिक पत्नी का। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ओलिवर ट्विस्ट फाउंडलिंग है, और फाउंडलिंग उन बच्चों को कहा जाता है जो कि लीगल संबंधों से पैदा नहीं होते हैं। तो ये जो है एडवर्ड लीफर्ड, जिसको कि मंक्स भी कहा जाता है, वो लीगल संबंधों से पैदा हुआ है। लीगल संबंध मतलब कि जो लोग दो हस्बैंड वाइफ जो शादी करते हैं, है ना, एक महिला एक पुरुष जब शादी कर लेते हैं तो जो बच्चा होता है वो लीगल हुआ, और अन्यथा जो बच्चा पैदा होता है वो इलीगल, हालांकि बच्चा इलीगल नहीं होता, संबंध इलीगल होते हैं, ऐसा कोर्ट कहता है। तो ओलिवर क्रोमवेल का ये सौतेला भाई है। अ टॉल डार्क ब्लैक गार्ड सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ कवर्डिस, ये एक टॉल लंबा है, डार्क ब्लैक गार्ड यानी काले रंग का है, सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ कवर्डिस, जिसको के दौरे पड़ते हैं। कवर्डिस मीन्स आप कह सकते हैं डरपोक, कायर होता है तो कायरता के दौरे पड़ते हैं। एंड एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, तो उसको मिर्गी के भी दौरे पड़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्पॉइल, वो बिगाड़ना चाहता है ओलिवर को, टू बिकम बनने के लिए, सोल ओनर अकेला हकदार, ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी का, संपत्ति पूरी उसी को मिल जाए, इसके लिए वो चाहता है कि ओलिवर तो अपराधी बन जाए और सारी संपत्ति पिताजी की उसी को मिल जाए। तो इस तरीके का एक कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट है मिस्टर जाइल्स, ही इज़ मिसेस मेलीज बटलर एंड स्टीवार्ड, तो ये मिसेस मेली का बटलर, स्टीवार्ड मतलब क्या, रसोइया जो घर का काम संभालता है वो कहलाता है। वन हु लेबर्ड अंडर अ वेरी एग्रीएबल सेंस ऑफ हिज ओन मेरिट्स एंड इम्पोर्टेंस, तो वन वो एक ऐसा व्यक्ति है, हु लेबर्ड जिसने कठिन परिश्रम किया, अंडर अ वेरी एग्रीएबल सेंस मतलब कि बहुत सहमतिपूर्ण भावना से, ऑफ हिज ओन मेरिट्स अपनी खुद की अच्छाइयों की, एंड इम्पोर्टेंस और महत्व की, यानी उसको लगता था कि वो अच्छा है और महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रिटल्स, ही इज़ मैन ऑफ ऑल वर्क, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे काम कर लेता है। फॉर मिसेस मेली, मिसेस मेली के लिए, ट्रीटेड एज अ प्रॉमिसिंग यंग बॉय, ट्रीटेड उसको माना जाता है या उसके साथ व्यवहार किया जाता है, एज अ प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग माने होनहार होता है, एक होनहार यंग बॉय युवा लड़के की तरह, स्टिल अभी भी, दो ही वॉज समथिंग पास 30, हालांकि वो 30 साल से ऊपर का है।
फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है रोज मेली। शी इज़ रोज फ्लेमिंग, एग्नीज फ्लेमिंग्स यंगर सिस्टर। तो ये एग्नीज फ्लेमिंग की छोटी बहन है। 10 ओलिवर्स आंट, और इस प्रकार ये ओलिवर की मौसी है। एक्सेप्टेड एज मिसेस मेलीज नीस, जिसको कि मिसेस मेलीज के भतीजी के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेटर बिकम्स, बाद में बन जाती है, हर डॉटर इन लॉ, उसकी बहू। नॉट पास 17, जो कि 17 साल से ऊपर उसकी उम्र नहीं है। इन द लवली ब्लूम, वो एकदम चमकती हुई, दमकती हुई, खिलती हुई। एंड स्प्रिंग टाइम, और जैसे बसंत का मौसम है, ऑफ वुमनहुड, यानी औरत नारीत्व का। तो 17 साल की उम्र जब होती है तो एकदम स्किन चमकती हुई, दमकती होती है, खिलती हुई होती है। शी मैरिज हैरी, वो हैरी से शादी कर लेती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस मेली। शी इज़ रोजेस एडॉप्टिव आंट, वो रोज़ को अपनाने वाली उसकी चाची हैं। अ स्टेटली लेडी, वो एक भद्र महिला हैं, अच्छी महिला हैं। वेल एडवांस्ड इन ईयर्स, काफ़ी उम्र है उनकी। वेल एडवांस्ड इन ईयर्स का मतलब काफ़ी उम्र है उनकी। शी विशेस टू सी रोज़, वो रोज़ को देखना चाहती हैं एज हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के रूप में। नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर लॉसबर्न। तो ये जो मिस्टर लॉसबर्न हैं, अ सर्जन ऑफ चेल्सी, तो ये एक सर्जन हैं चेल्सी के। हु हैड ग्रोन फैट, जो कि मोटे हो गए। मोर फ्रॉम गुड ह्यूमर, अच्छे स्वभाव से। देन फ्रॉम गुड लिविंग, बजाय अच्छे रहन सहन के। ही ट्रीट्स ओलिवर, वो ओलिवर का इलाज करते हैं। व्हेन ही इज़ वुंडेड, जब वो घायल हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैरी मेली। ही इज़ मिसेस मेलीज सन, वो मिसेस मेली का बेटा है। ही सीम्ड, वो लगता था, अबाउट 5 and 20 years ऑफ एज, लगभग 25 साल का। एंड वॉज अ मिडिल हाइट, और उसकी मध्यम लंबाई है। हिज काउंटिनेंस, उसका चेहरा। वॉज फ्रैंक, यानी सीधा साधा। एंड हैंडसम, और खूबसूरत है। एंड हिज डिमीनर, और उसका व्यवहार ईजी, आसान है। एंड प्रीपजेसिंग, इसका मतलब होता है प्रीपजेसिंग का कि जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो जो उसका व्यवहार है दूसरों को आकर्षित करने वाला है। ही हेल्प्स ओलिवर, वो ओलिवर की मदद करता है। ही मैरिज रोज, वो रोज से शादी करता है। और एक कैरेक्टर ये और है कैक्स, अ रॉबर ऑफ 50 years, ये एक डाकू है 50 साल का। होज नोज, जिसकी नाक। ऑल हैड बीन ऑलमोस्ट बीटन इन, लगभग टूट ही गई थी। ही इज़ अ माइनर कैरेक्टर, वो एक साधारण कैरेक्टर है, छोटा कैरेक्टर है, यानी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। वो माइनर कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरे ड्रामा में या पूरे नॉवेल में, पूरी कहानी में चलते हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वो मेजर कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और ये एक माइनर कैरेक्टर है, इसका बहुत बड़ा चित्रण नहीं है इस नॉवेल में। तो ये थे कैरेक्टर्स ओलिवर ट्विस्ट के। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।